Hello, welcome to my channel Mathsomatic makes maths easy. Today we will study class 6 chapter 14 practical geometry exercise 14.1 concepts and tricks. आज हम लोग पढ़ेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ये प्रैक्टिकल ज्योमेट्री होता क्या है? हम लोग नॉर्मली बहुत सारा शेप्स बनाते हैं ड्राइंग्स में, जैसे एक ट्री या फिर एक होम। उससे क्या होता है, वो हम लोगों का एक रेगुलर शेप रहता है। या रिवर बना दिए तो ये हो गया मेरा रोड। हम लोग नॉर्मली ये सारा जो फिगर है, या आप रिवर बोलिए, रोड बोलिए, ट्री बोलिए, कुछ भी हो, हम लोग नॉर्मली अपने हैंड से बना सकते हैं एक रफ फिगर, जो कि हम लोग बनाते हैं ड्राइंग में। लेकिन जब हम लोग मैथमेटिक्स में ड्राइंग को लेके आएंगे, तब जाके वो मेरा बन जाएगा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। यानी कि किसी भी तरीके का ड्राइंग अगर हम लोग मैथमेटिक्स में करेंगे तो उसे हम लोग कहेंगे प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। ओके, देखिए हम लोग प्रैक्टिकल ज्योमेट्री का यूज करके क्या क्या चीज बना सकते हैं, और उन सारा चीज को बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ओके, इन दिस चैप्टर वी शैल लर्न टू मेक दीज शेप्स। यहाँ पे हम लोगों को शेप्स बनाना है मैथमेटिक्स में। इन मेकिंग दीज शेप्स वी नीड टू यूज सम टूल्स। हम लोगों को कुछ टूल्स का इस्तेमाल करना है। क्या करने के लिए? शेप्स को बनाने के लिए। वी शैल बिगिन विथ लिस्टिंग दीज टूल्स। इन टूल्स के बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे। पहला नंबर टूल कौन सा है? रूलर। ए रूलर आइडियली हैज नो मार्किंग्स ऑन इट। However, the ruler in your instruments box is graduated into centimeters along one edge and sometimes into inches along the other edge। यानी कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है रूलर, ये कुछ ऐसा दिखता है। उसके ऊपर में कुछ मार्किंग किया हुआ है, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते करते रूलर में लास्ट में 15 तक मार्किंग किया रहता है। ये हो गया मेरा रूलर का ऊपर का पार्ट। नीचे के पार्ट में भी मेरा मार्किंग किया रहता है, लेकिन नीचे में मेरा रहता है इंचेस। यहाँ पे 1 इंच, 2 इंच यहाँ पे है 3 इंच, ये है 4 इंच, 5 इंच और 6 इंच। ओके, तो इस तरीके से हम लोगों का मार्किंग रहता है रूलर में। हम लोगों को रूलर का यूज क्यों करना है? टू ड्रॉ ए लाइन, यानी कि एक लाइन ड्रॉ करने के लिए हम लोगों को इसका यूज करना है। टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स एंड मेजर देयर लेंथ, यानी कि हम लोगों को लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करने में रूलर का इस्तेमाल करना है, और उसको मेजर करने के लिए भी रूलर का इस्तेमाल करना है। ओके, देखिए ये है मेरा प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 14। ये है रूलर। इट इज यूज्ड टू ड्रॉ लाइन सेगमेंट्स एंड मेजर देयर लेंथ, यानी कि उस लाइन सेगमेंट को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं वो है रूलर। देखिए दूसरा इंस्ट्रूमेंट है मेरा कॉम्पस। कॉम्पस क्या कहता है? इट हैज वन टिप एज पेंसिल एंड अनदर टिप एज पॉइंटर। कॉम्पस मेरा कुछ इस तरीके का दिखता है, जहाँ पे एक टिप है मेरा पेंसिल का, ये है पेंसिल, और एक टिप यानी कि ये वाला है मेरा पॉइंटर। ओके, देखिए ध्यान से, ये है मेरा एक कॉम्पस। यहाँ पे ये वाला जो टिप है, ये है मेरा एक पॉइंट टिप, और ये वाला है मेरा एक पेंसिल टिप। ठीक है, तो हम लोग ये वाला जो टिप होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, पेपर में एक जगह पे इसको पिन करते हैं, यानी कि इसको पेपर में एक जगह पे फिक्स करते हैं, और पेंसिल के यूज से हम लोग उसको ड्रॉ करते हैं, उस फिगर को या फिर उस शेप को ड्रॉ करते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है मेरा डिवाइडर। इट हैज बोथ टिप्स एज पॉइंटर, यानी कि यहाँ पे मेरा दोनों ही जो टिप है दोनों ही पॉइंटर होता है। कॉम्पस में क्या होता है,
कॉम्पस में एक जगह पे होता है पॉइंटर और एक जगह पे होता है पेंसिल, लेकिन डिवाइडर में दोनों ही जगह पे मेरा क्या होता है, पॉइंटर्स। यहाँ पे पेंसिल नहीं होता। कॉम्पस में पेंसिल होता है और डिवाइडर में पेंसिल नहीं होता। इट इज यूज्ड टू मेजर लेंथ एंड देन कंपेयर लेंथ, यानी कि ये लेंथ को मेजर करने का काम आता है और लेंथ को कंपेयर करने का भी काम आता है। ओके, देखिए नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है मेरा सेट स्क्वायर। सेट स्क्वायर क्या होता है? सेट स्क्वायर होता है मेरा एक ट्रायंगल जैसा इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, सेट स्क्वायर में मेरा दो टाइप का सेट स्क्वायर आता है। पहला टाइप हो गया मेरा ये सेट स्क्वायर, जिसमें मेरे पास तीन एंगल रहता है, जैसे कि एक हो गया 90 डिग्री, एक हो गया 45 डिग्री और एक हो गया 45 डिग्री। एक टाइप का जो सेट स्क्वायर है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से समझते हैं, जिसमें तीन एंगल्स होता है 90 डिग्री, 45 डिग्री और 45 डिग्री। एक दूसरे टाइप का भी सेट स्क्वायर आता है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल है 30 डिग्री और एक एंगल है 60 डिग्री। लिखा हुआ है इट इज यूज्ड, इसका यूज होता है क्या करने के लिए, टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइंस एंड पैरेलल लाइंस, यानी कि परपेंडिकुलर लाइंस और पैरेलल लाइंस को ड्रॉ करने के लिए हम लोग किस इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं, सेट स्क्वायर का। ओके, तो सेट स्क्वायर से हम लोग क्या करते हैं, सेट स्क्वायर से हम लोग पैरेलल लाइन और परपेंडिकुलर लाइन को ड्रॉ करते हैं। ओके, डिवाइडर से हम लोग क्या करते हैं, डिवाइडर से हम लोग लेंथ को मेजर करते हैं और उसको कंपेयर करते हैं। कॉम्पस से हम लोग क्या करते हैं, इसमें एक टिप में होता है पॉइंटर और एक टिप में होता है पेंसिल। पॉइंटर वाला जो टिप होता है उसको हम लोग पेपर में फिक्स करते हैं और पेंसिल वाला जो टिप है उससे हम लोग एक शेप बनाते हैं। ओके, उसके बाद है रूलर। रूलर में क्या होता है, रूलर में हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं या फिर लाइन सेगमेंट्स को ड्रॉ करते हैं और उसको मेजर करते हैं। रूलर के जो ऊपरी भाग में यानी कि अपर पार्ट में क्या होता है, अपर पार्ट में रूलर के होता है मेरा मेजरमेंट सेंटीमीटर्स में, यानी कि ये हो गया मेरा 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, ऐसा करते करते यहाँ पे हम लोग 15 सेंटीमीटर तक जाते हैं एक रूलर में। वैसे ही उस रूलर के जो नीचे वाला भाग है, यानी कि जो डाउनवर्ड्स वाला जो पार्ट है, उसमें भी मेरा कुछ मेजरमेंट है, जो कि है 1 2 3 4 5 6। ये मेजरमेंट मेरा रहता है इंचेस में। ओके, अब देखिए नेक्स्ट, ये है मेरा प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड टू ड्रॉ एंड मेजर एंगल्स, यानी कि हम लोगों को प्रोट्रैक्टर का इस्तेमाल करके क्या पता चलता है, एंगल्स का मेजरमेंट पता चलता है और एंगल्स को कैसे ड्रॉ करना है वो पता चलता है। ये देखिए, ये है मेरा 0 डिग्री, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री। इसका मतलब क्या है, देखिए 0 डिग्री और 10 डिग्री के बीच में मेरे पास क्या है, 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि ये है 5 डिग्री, फिर 6 7 8 9 और ये आ गया मेरा 10 डिग्री, यानी कि ये 1 डिग्री करके इंक्रीज कर रहा है। तो 0 था, 0 से लेके मेरा 10 के बीच में कितना डिग्रीज है, 0 से लेके 10 के बीच में 9 डिग्रीज है। 0 के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9। वैसे ही 10 से लेके 20 के बीच में क्या आएगा, 11 डिग्री, 12 डिग्री, 13 डिग्री, 14 डिग्री और ये फिर 15 डिग्री। ऐसे ही करते करते 16 डिग्री, 17 डिग्री, 18 डिग्री, 19 डिग्री और ये 20 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग प्रोट्रैक्टर को पढ़ेंगे और समझेंगे। ओके, कुछ इस तरीके से दिखता है मेरा प्रोट्रैक्टर। इसमें दो मार्किंग किया हुआ है, एक है 0 से लेके 10 20 30 40 50 60 70 80 और ये है 90, ये है मेरा बीच का एक डिग्री। प्रोट्रैक्टर का जो मिडिल डिग्री होता है वो होता है मेरा 90 डिग्री।
उसके बाद क्या हुआ 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। यहाँ पे देखिए दो टाइप का डिग्री दिया हुआ है। एक स्टार्ट होता है 0 से लेके और फिर खत्म होता है 180 में, और फिर वहीं से स्टार्ट होता है 180 से लेके और वो खत्म होता है 0 में। हमेशा हम लोग पहले वाला जो डिग्री है उसी को कंसिडर करेंगे। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना। जो भी मेरा पहले वाला डिग्री है उसी को हम लोग कंसिडर करेंगे अपना मेजरमेंट करने के लिए एंगल्स का। यानी कि अगर कोई बोलता है कि 40 डिग्रीज बताइए, तो 40 डिग्रीज कैसे बनेगा? 40 डिग्रीज बनेगा कुछ इस तरीके से। ये है मेरा ऐसा और ये है मेरा ऐसा, यानी कि ये है मेरा 40 डिग्रीज। इस तरीके से मेरा ये बनेगा 40 डिग्रीज। अगर कोई बोलता है 120 डिग्रीज बनाने के लिए, तो वो कैसे बनेगा? देखिए 120 के लिए मेरा 120 किधर है? 120 मेरा कुछ यहाँ पे है और मेरा 0 इधर है, तो क्या हुआ? ये बन गया मेरा 120 डिग्रीज। ओके, तो क्या हुआ? इसको हम लोग पकड़ लिए 0 और इसको हम लोग पकड़ लिए 120। तो इस तरीके से मेरा ये 120 डिग्री का एंगल बनेगा। हमेशा हम लोग 0 को यहाँ पकड़ेंगे और अपना मेजरमेंट करेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है मेरा ये सेंट्रल पॉइंट। ओके, जैसे यहाँ पे मेरा ये है सेंट्रल पॉइंट, वैसे ही प्रोट्रैक्टर को हम लोगों को इस सेंट्रल पॉइंट में रखना होगा। जैसे ये है मेरा सेंट्रल पॉइंट, ठीक है, तो हमारा जो पॉइंट होगा, ये वाला जो पॉइंट है, इसको हम लोगों को सेंट्रल पॉइंट के साथ मैच करना पड़ेगा। और उसके बाद ये वाला जो लाइन है 0 वाला, वो इस 0 वाले लाइन के ऊपर में प्लेस करना पड़ेगा। और 120 वाला जो लाइन है उसको हम लोग को इस 120 वाले लाइन के ऊपर में प्लेस करना पड़ेगा, तब जाके ये बनेगा मेरा 120 डिग्री का एंगल। ओके, तो सेंटर पॉइंट मेरा बहुत जरूरी है प्रोट्रैक्टर में। ये सेंटर पॉइंट कहाँ रहेगा? ये सेंटर पॉइंट रहेगा मेरा जो एंगल बनेगा उसके सेंटर के साथ। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है मेरा सर्कल। सर्कल क्या होता है और कैसे बनता है? सर्कल एक गोल आकार का एक शेप होता है। इसको बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कॉम्पस का। सबसे पहले क्या हुआ? लेट्स ड्रॉ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है? किसी भी सर्कल का एक सेंटर होना ही होगा, और उस सेंटर से लेके सर्कल के वॉल तक कोई लाइन जाता है तो उसे हम लोग कहते हैं रेडियस। ओके, ये हो गया रेडियस, जो कि दिया हुआ है कि 3 सेंटीमीटर है। तो 3 सेंटीमीटर रेडियस को यूज करके हम लोग सर्कल कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग लेके आएंगे कॉम्पस। तो कॉम्पस से हम लोग क्या करेंगे? कॉम्पस का जो एक टिप होता है, जो मेरा पॉइंटर टिप है, उसको हम लोग ये सेंटर में बिठाएंगे, ठीक है। और कॉम्पस का जो मेरा पेंसिल टिप है, तो पेंसिल टिप को हम लोग क्या करेंगे? पेंसिल टिप को हम लोग बैठाएंगे 3 सेंटीमीटर दूरी में। ये हो गया मेरा 0। तो हम लोग लाइन सेगमेंट मेजर कर लिए 3 सेंटीमीटर का, और कॉम्पस का जो पेंसिल वाला जो टिप है उसको हम लोग 3 सेंटीमीटर में बिठाए हैं। और इस सेंटर को फिक्स करके पेंसिल को हम लोग ऐसे घुमाएंगे, पूरा बॉडी में ऐसे घुमाएंगे, तब जाके ये मेरा एक सर्कल बनेगा। इस तरीके से पूरा घूमेगा और ये बन गया मेरा एक सर्कल। ओके, कुछ इस तरीके से मेरा ये सर्कल बनेगा। ओके, यहाँ पे OA ये है मेरा रेडियस ऑफ इस सर्कल, यानी कि जो 3 सेंटीमीटर था वो था मेरा सर्कल का रेडियस, इसलिए OA इसका नाम दे दिए हैं, जो कि है मेरा रेडियस ऑफ द सर्कल। पहला नंबर दिया हुआ है पुट द पॉइंटर टिप इन 0 ऑफ ए रूलर ऑफ ए कॉम्पस। पहले कॉम्पस लेना है और कॉम्पस का जो पॉइंटर टिप है उसको हम लोगों को जो स्केल होता है, यानी कि स्केल का जो 0 है, यानी कि ये है मेरा स्केल का 0, तो यहाँ पे हमको उसका जो पॉइंटर टिप है कॉम्पस का, ये वाला जो है, उसको हमको यहाँ पे प्लेस करना है।
करके 3 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो 3 कहाँ है, 1 2 3, यानी कि ये है मेरा 3। तो इसको यहाँ पे पॉइंटर को यहाँ पे फिक्स करके हम लोगों को पेंसिल वाला जो है वो 3 सेंटीमीटर के पास लेके जाना है। ओके, ये हम लोग कर लिए। ये है मेरा कॉम्पस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, एक तरफ में जो पॉइंटर है कॉम्पस का उसको हम लोगों ने रख लिया 0 में, और एक तरफ जो मेरा पेंसिल है उसको हम लोगों ने रख लिया 3 में। तो क्या किए, अब देखिए, उसी कॉम्पस को उठा के वहां से हम लोग पेपर में रखे, और जो मेरा पॉइंटर है कॉम्पस का उसको यहाँ पे फिक्स कर दिए, और जितने दूरी में 3 सेंटीमीटर में था मेरा पेंसिल उसको लेके एक सर्कल ऐसा बना लिया। फिर हुआ, पुट द पेंसिल टिप इन 3 सेंटीमीटर ऑफ द रूलर, locate a point O on a paper and put the pointer tip of compass over O and turn the compass slowly and draw a circle with the help of pencil tip of the compass। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पॉइंटर टिप को O में रख लेंगे, और उसके बाद 3 सेंटीमीटर का रेडियस जो बना है जिसको हम लोगों ने स्केल से मेजरमेंट किया है उसको हम लोग गोल इस तरीके से एक सर्कल बना लेंगे। कुछ इस प्रोसेस से हम लोग सर्कल को बनाते हैं। ओके, थैंक यू। Please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to get new video updates.